बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा डेट केक यानी खजूर का केक। बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खा के बताएँ, फोक से खाना है आपने? फोक से खा लो। टेस्टी है, पक्की बात है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें चाहिए एक कप मक्खन, आधा कप हम शक्कर लेंगे, गुड़ या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी चाहिए हमें, आधा कप चीनी, एक कप मैदा, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 अंडे और 1 क्रीम का पैकेट किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 कप हमने ली हैं खजूरें, इनको हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इनकी गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको हम पकाएंगे अच्छे से। इसको हमने इस तरह से पकाना है, ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए और ये साथ ही खजूरें जब नरम हो जाएंगी तो हम इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे ताकि हमें किसी भी ब्लेंडर वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। ये पकाने के दौरान ही ये अच्छे से मैश हो जाएंगी। खजूरें हमारी अच्छे से मैश हो चुकी हैं और पानी देखें ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो गया है। बस इस तरह से हमने इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। थोड़े थोड़े खजूरों के चंक्स जो हैं वो रहेंगे, जब वो केक में आएंगे तो अच्छे लगेंगे और मज़ा भी आएगा। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। खजूर थोड़ी सी अभी गर्म ही है तो इसको जिस भी बाउल वगैरह में केक बनाना है हम उसमें शामिल कर देंगे और साथ ही मेल्टेड बटर शामिल कर देंगे। ये होममेड बटर है, आप अगर बाज़ार का मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनसॉल्टेड बटर यूज़ कीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, क्योंकि बटर रूम टेम्परेचर पे था तो ऑलरेडी मेल्टेड है। और अब इसमें मैं आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ और चीनी ग्रैनुअल है, आप चाहें तो चीनी का जो पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 कप मैदा, साथ में 1 टीस्पून भर के जो है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इन तीनों को हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और अच्छा सा जो है केक हमारा रेडी हो, बिल्कुल भी कोई लम्प्स वगैरह ना बने। अब इनको मिक्स कर देंगे स्पैचुला के साथ ही। मैं कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपली हमने इनको जो है अच्छा सा मिक्स करते जाना है। क्योंकि खजूरें थोड़ी सी गर्म थी तो इस तरह से जब मिक्स कर रहे हैं हम और ये सारी चीज़ें ऐड करने से इनका टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर भी एहतियातन हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेक कर लेंगे। और अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो है 2 अंडे लिए थे और उनको 1 बाय 1 मैंने शामिल कर दिया केक के अंदर। और कोई भी मोल्ड किसी भी शेप का आप ले सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और सारा बैटर जो हमने रेडी किया है केक का वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल ना रहे। और इसको हम प्री हीटेड जो पैन है, कोई भी बर्तन वगैरह मैंने जैसे कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था उसमें हम स्टैंड रख के तो रख देंगे। अभी माशाल्लाह आधा घंटा हुआ है और केक देखिए कितना अच्छा सा हमारा राइज़ हो चुका है। ऑलमोस्ट 60 मिनट्स लगेंगे इसको, डिपेंड करता है कितनी आपने हीट रखी है या क्या सिचुएशन है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो गया है और स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है। अब मैं इसको यहाँ पर ये देखें किनारे इसने छोड़ दिए हैं एहतियातन, फिर भी क्योंकि केक अभी गर्म है तो मैं नाइफ़ के साथ इसके सारी साइड्स जो हैं वो उनको एक दफ़ा अलग कर लूँगी ताकि जो मोल्ड है उसमें से हम निकाल दें और केक हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त केक जो है वो रेडी हुआ है, कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा, ये देखें ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसकी जो टॉपिंग है या कैरमल ऊपर स्प्रेड है वो हम रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है शक्कर, ये देसी शक्कर है, आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम अच्छा सा थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, हल्का सा। जब ये तकरीबन मेल्ट होना शुरू हो जाए तो मैंने इसमें यहाँ पर क्रीम शामिल कर दिया है। पूरा पैकेट जो है वो मैंने 200 ml का जो है वो शामिल कर दिया है और इसको हम हिला लेंगे।
بظاہر آپ کو لگے گا کہ تھوڑے سے لمس بن رہے ہیں، لیکن یہ بالکل کیونکہ ہیٹ کے اوپر ہی ہے تو یہ جلدی سے اس میں ڈیزولو ہو جائیں گے، بس ہمیں تھوڑی دیر چمچ چلانا پڑے گا. اور یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری کیرملائزڈ کریمی ساس ریڈی ہو گئی ہے. بہت ہی زبردست اس کی خوشبو اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ. اب ہم اس کو اس کے اوپر کیک کے اوپر اسپریڈ کر لیں گے اچھے سے. کیک کو جو ہے وہ ساری سائڈس کو ہم نے اس سے اچھے سے کور کر دینا ہے. اور ڈیکوریشن آپ کی اپنی ہے، آپ کیسے بھی اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں. زبردست سا جو ہمارا کیک ہے وہ ریڈی ہے. میں سمپلی جیسے ہلکا پھلکا کوئی آئیڈیا مجھے ہے، میں نے اس طرح سے اس کو ڈیکور کر دیا ہے. پستاشیوز یوز کیے ہیں، آمنڈس یوز کیے ہیں، اور تھوڑے سے جو ہے ڈیٹ چنکس یوز کیے ہیں. کھجور کاٹ کے ہلکی پھلکی لگا دی ہے. اب جیسے مرضی آپ کا دل ہے آپ اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست سا ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے. آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی. بہت ہی انرجیٹک اور زبردست یمی قسم کا یہ کیک ہے. یہ الایا جو ہے میرے ساتھ کاٹ رہی ہیں، کہہ رہی ماما برتھ ڈے. جب بھی کوئی کیک بنتا ہے اس کو کیک کاٹنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جلدی بھی اسی کو ہوتی ہے کہ بس اب فٹافٹ سے جو ہے کیک اس کو کاٹ لیں اور ہم جو ہے اس کو کھائیں. تو یہ دیکھیں زبردست سا کیک ہمارا، بہت ہی سافٹ اور مزیدار. بالکل کھا کے بتائیں. فوک سے کھانا ہے آپ نے؟ فوک سے کھا لو. ٹیسٹی ہے، پکی بات ہے.